साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टी। वक्त तो चला है प्राइम शतक का। संसद भवन में पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों के साथ की बैठक। कहा, हम बिहार के लोगों की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरेंगे। आज भी इंडिगो की 60 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। सरकार ने इंडिगो को फिलहाल उड़ानें कम करने के दिए निर्देश। दिल्ली में इंडिगो संकट पर डीजीसीए हरकत में। जांच की रफ्तार तेज तो वहीं डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को किया तलब। जारी किए सख्त आदेश। दिल्ली में विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक। जगत गुरु शंकराचार्य भी बैठक में शामिल। हिंदू समाज के मुद्दों के विषय पर चर्चा तय। केरल में 7 जिलों के 11,168 वार्डों में मतदान है जारी। शशि थरूर के क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़। इंडिगो संकट पर पीएम मोदी का बयान। कहा, जनता को परेशान करने वाले नियम ना बनाए। एविएशन सेक्टर में पारदर्शी प्रक्रिया हो। मध्य प्रदेश के खजुराहो में रिजॉर्ट का खाना खाने के बाद स्टाफ की बिगड़ी तबीयत। घटना में 3 कर्मचारियों की हुई मौत। मामले की जांच लगातार जारी। हवाई साबित कैप फॉर्मूला एयरलाइनें मनमाना किराया वसूल रही हैं। यात्री भारी शुल्क और भ्रमित करने वाले टिकटों से परेशान। पारदर्शिता की उठी मांग। संसद में वंदे मातरम पर महाबहस। लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संभाला मोर्चा। उन्होंने मोदी सरकार पर महापाप का लगाया आरोप। इंडिगो का गहराया संकट। अब तक 827 करोड़ का रिफंड। एयरलाइन को अभी 4500 बैग यात्रियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। उड़ानों पर रावत बरकरार। दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच सरकार ने रैन बसेरों पर बरती सख्ती। रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए कि कोई भी बेघर सड़क पर ना सोए। सहायता केंद्र पूरी तरह किया सक्रिय। दिल्ली सांसद ने वंदे मातरम पर सियासी संग्राम तेज। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, भावना को राजनीति से ऊपर रखे। पक्ष और विपक्ष चला तंजुआ। मुंबई में बिना परमिशन रैपिडो और ओला बाइक टैक्सी सड़क पर दौड़ती पकड़ी गई। शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। परिवहन विभाग ने बरती सख्ती। बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण पर राम भद्राचार्य का बयान। कहा, ममता बनर्जी को अब बहन नहीं कह सकता। राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ी। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद शिलान्यास के बाद हुमायूं कबीर को मिली धमकियां। उन्होंने सुरक्षा के लिए रखे 8 निजी गार्ड। अतिरिक्त सुरक्षा की लगाई गुहार। सुल्तानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला। गवाह रामचंद्र दुबे ने दर्ज करवाया बयान। वहीं बीजेपी नेता ने दायर किया था परिवार। राजधानी लखनऊ में संविदा चालक परिचालकों का मानदेय बढ़ा। 14 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई। एनसीआर और उप नगरीय बस सेवा वालों को भी मिला फायदा। लखनऊ के केजीएमयू में खून के कैंसर पीड़ितों को मिलेगी राहत। केजीएमयू में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा संभव। 11 दिसंबर को नई यूनिट का शुभारंभ तय। लखनऊ कौशल विकास में लापरवाही पर नोटिस। 47 कंपनियों को नोटिस जारी की गई है। विद्यार्थियों का प्रशिक्षण 2 माह से अटका है।
हमीरपुर में महिला के साथ अभद्रता, युवक की पिटाई, महिला के परिजनों ने युवक को जमकर पीटा। मामले में पुलिस ने लगाई मदद की गुहार। अलीगढ़ में काम करते समय राज मिस्त्री गिरा नीचे, तो वहीं राज मिस्त्री की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मिस्त्री की मौत से परिजनों में मचा हंगामा। शामली में गौकश बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, जिसमें 2 गौकश गोली लगने से घायल, तो वहीं 5 गौकश बदमाश मौके से फरार। मौके से गौवंश के अवशेष बरामद। लखनऊ में योगी सरकार का घुसपैठियों के लिए एक्शन प्लान। घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार करेगी सरकार। घुसपैठियों की बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनेगी। मुरादाबाद में कैश समेत एटीएम उखाड़ ले जाने का मामला। नगर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में ढाबे में दबंगों ने जमकर मचाया उत्पात। दबंगों ने युवकों को लाठी डंडों से पीटा। हमलावरों की तलाश में पुलिस की जांच है जारी। श्रावस्ती में फर्जी एफआईआर कराने वालों पर कार्रवाई। विदेश से फर्जी जानकारी भरने पर कार्रवाई तेज। मामले पर डीएम अश्वनी ने दी जानकारी। तो वहीं हापुड़ में बिजली कर्मियों ने काटी पुलिस चौकी की बिजली। पुलिस ने 2 बिजली कर्मियों को किया था गिरफ्तार। मामूली कहासुनी के चलते उठाया बड़ा कदम। हापुड़ में विधवा ससुराल में उत्पीड़न का आरोप। जेठ सहित अन्य लोगों पर कब्जे का लगा आरोप। युवती ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। जालौर में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला की मौत। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत की पुष्टि। फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी। अलीगढ़ में एसएसपी ने चलाया कोहरे पर पहरा। गांवों में चोरियों को रोकने के लिए चलाया गया अभियान। एससीओ के नेतृत्व में मद्राक में अभियान जारी। तो वहीं गोरखपुर में जनरल बिपिन रावत प्रेक्षागृह का लोकार्पण। सैनिक स्कूल में सीएम ने किया प्रतिमा का अनावरण। साथ ही सीएम ने समारोह में दिया संबोधन। बांदा में कलयुगी बेटे और बहू की खूनी करतूत। शिक्षक पिता को पत्थर मारकर किया लहूलुहान। मामूली विवाद में बेटी बहू ने पिता को पीटा। महोबा एसडीएम को कमिश्नर अजीत कुमार ने लगाई फटकार। समाधान दिवस से नदारद थे एसडीएम प्रदीप कुमार ने लापरवाही पर दिए सख्त निर्देश। कानपुर में सड़क सुरक्षा पर कड़ी कार्रवाई, जिसमें 14 वाहन में सीज। ओवरलोड, फिटनेस फेल, प्रेशर हॉर्न पर कार्रवाई। डीएम के निर्देश पर चला खास अभियान। बहराइच में सड़क हादसे में घायल एसआई की मौत। एसआई को अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। इलाज के लिए लखनऊ ले जाते वक्त एसआई की रास्ते में हुई मौत। गाजियाबाद में घर में घुसकर 4.5 लाख की चोरी की वारदात। सीसीटीवी कैमरे में कैद। मामले में पुलिस की गहन जांच लगातार जारी। बहराइच में रोडवेज प्राइवेट बस में आमने सामने टक्कर के बाद दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए। दोनों बसों के चालक गंभीर रूप से हुए घायल। कन्नौज में संदिग्ध हालत में हुई नवविवाहिता की मौत। महिला की मौत के बाद ससुराली जन फरार। मौके पर पहुंचे मायके पक्ष ने हत्या का लगाया आरोप। जांच जारी। बरेली के मेडिकल कॉलेज में छात्रों का हंगामा। इंस्टीट्यूट में नर्सिंग मान्यता न होने का लगा आरोप। अवैध रूप से एडमिशन कराने का आरोप। हंगामा जारी। हापुड़ में विद्युत कर्मियों का थाने में हंगामा। उपभोक्ता ने लगाया अभद्रता का आरोप। 3 लाख बकाया होने पर घर पहुंचे थे कर्मचारी। मामला गहराया।
श्रावस्ती में कोहरे के कारण पिकअप ट्रॉली की भिड़ंत, चालक और दो सब्जी व्यापारी गंभीर रूप से घायल। प्राथमिक उपचार के बाद आर सेंटर किया गया रेफर। आगरा फतेहाबाद रोड पर भीषण सड़क हादसा, प्राइवेट बस ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर। ऑटो में बैठी आधा दर्जन सवारी गंभीर रूप से घायल, लगातार रेस्क्यू जारी। तो वहीं ललितपुर में पोते से परेशान एसपी के पास पहुंची बुजुर्ग महिला की एसपी ने सुनी फरियाद, पुलिस ने खाना खिलाया, कराया समाधान। वहीं बहराइच में जहरीला फल खाने से 5 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, दारार में इलाज के लिए सीएचसी में कराया गया भर्ती। मामले में जांच लगातार जारी। ललितपुर में वन विभाग की टीम पर हमला, अवैध खनन रोकने गई थी टीम, वन कर्मी के सिर में आई गंभीर चोटें। 11 माफियाओं के खिलाफ मुकदमा किया गया दर्ज। देहरादून में बढ़ाया गया भोजन भत्ता, अवकाश के भी सौगात। होमगार्ड स्थापना पर सीएम धामी ने सुविधाओं को मजबूत करने पर किया फोकस। विकासनगर में कार की टक्कर से किसान की मौत, होटल में भोजन करने के बाद सड़क पार करते समय हुआ है यह हादसा। पुलिस ने जांच की शुरू। देहरादून में नर्सिंग एकता मंच के बेरोजगारों का सीएम आवास कूच, मौके पर पुलिस के साथ झड़प और हाथापाई, स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश जारी। अपने परिवार के साथ मसूरी पहुंचे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने बचपन की यादें की ताजा, स्थानीय लोगों में दिखा खुशी का माहौल। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में टीडी के युवक सतीश की मौत की सूचना, नौकरी करने गया था युवक, दुखद खबर से गांव में शोक का माहौल। चमोली की नीति घाटी में बर्फबारी, चारों ओर सफेद चादर बिछी। आईटीबीपी और सेना की चौकियों पर भी बर्फ गिरी, इलाके में बड़ी ठिठुरन। उत्तराखंड की व्यक्तित्व सहायक भर्ती में मिले कम योग्य अभ्यर्थी। यूकेएसएस एसएससी अब जल्द जारी करेगा दूसरी मेरिट सूची, भर्ती प्रक्रिया को तेज करने की तैयारियां। उत्तराखंड में 191 नए पार्किंग प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी, इनमें मल्टी लेवल, ऑटोमेटेड और टनल पार्किंग भी शामिल है। शहरों में पार्किंग संकट कम करने की बड़ी पहल। उत्तराखंड में जनरल विपिन रावत को किया गया याद, सीएम धामी ने पुष्प चक्र अर्पित कर कहा वो राष्ट्र सेवा की प्रेरणा थे, उनकी सेवा सदैव रहेगी याद। देहरादून बार एसोसिएशन ने स्थगित की हड़ताल, सरकार के लिखित आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म, वहीं 2 सदस्य ने दिया इस्तीफा। रुड़की में दिल्ली रैली के लिए आयोजन समिति का गठन, समिति रैली के संगठन और व्यवस्थाओं का देखेगी काम, स्थानीय नेताओं ने सक्रिय भागीदारी की अपील की। देहरादून में बारिश न होने से बदला मौसम का मिजाज, दिसंबर में सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है पारा, अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। देहरादून शिक्षा विभाग में बड़ी कार्रवाई शुरू, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले पर कार्रवाई, अब तक 51 शिक्षकों को नोटिस जारी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के आसार, आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तैयारी में। 23 दिसंबर को शीतलहर से बचाव पर कार्यशाला, सभी जिलों को निर्देश जारी। हरक सिंह के बयान पर हरीश रावत ने गुरुद्वारे पहुंचकर मांगी माफी, कहा मुंह की फिसलन पड़ जाती है भारी, घटना के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ी। म्यांमार में अचानक हुई एयर स्ट्राइक, मची अफरा तफरी, वही हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत, इलाके में तनाव और सुरक्षा बढ़ाई गई।
लबनान में इजराइल ने हवाई हमला किया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाने की पुष्टि की। सीमा क्षेत्रों में हालात बेहद ही तनावपूर्ण। बांग्लादेश की खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर पीएम मोदी चिंतित। वहीं बीएनपी ने इस पर दी प्रतिक्रिया, कहा भारत की चिंता को महत्वपूर्ण बताया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा पर चीन की पहली प्रतिक्रिया। जिनपिंग ने भारत रूस संबंधों पर दिया सकारात्मक रुख, सहयोग पर दिया जोर। जापान में 7.5 तीव्रता का आया भूकंप, कई क्षेत्रों में झटके किए गए महसूस। तो वहीं हादसे में अब तक 33 लोगों के घायल होने की पुष्टि। तटीय इलाकों में अलर्ट जारी। लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर मिर्च स्प्रे हमला। तो वहीं मामले में ब्रिटेन पुलिस की कार्रवाई जारी। जांच के दौरान पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने म्यांमार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का आह्वान किया। भारत ने राजनीतिक स्थिरता और लोकतंत्र की आवश्यकता पर दिया जोर। हालिया घटनाओं के मद्देनजर जारी किया गया। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग का कहर जारी। आग के चलते 40 घर तबाह। अधिकारियों ने बचाव कार्य और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की अपील। किसानों की शिकायत पर भड़के ट्रंप, उन्होंने भारतीय चावल और कनाडाई खाद पर नए टैरिफ लगाने के दिए संकेत। कृषि और व्यापार क्षेत्र में संकट बढ़ने की आशंका। अमेरिका मैक्सिको जल विवाद गहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मैक्सिको को धमकाया, कहा टेक्सास के किसानों के लिए पानी नहीं छोड़ा तो लगेगा 5% टैरिफ। उत्तर प्रदेश में 18,000 स्टार्टअप और 1 लाख रोजगार सृजित। 6,800 प्लस कंपनियों में एक महिला निदेशक भी शामिल। राज्य में स्टार्टअप को मिला बढ़ावा। तो ये 1 साल में खाद्य वस्तुओं में 13% की गिरावट। आलू, टमाटर, प्याज के भाव घटने का नवंबर में देखा गया असर। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में राहत मिली। भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता जल्द पूरा होने की उम्मीद। गोयल ने कहा पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। दोनों पक्षों में आर्थिक सहयोग का प्रयास जारी। अंदमानी को मिला ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। सबसे कम उम्र और पहले एशियाई विजेता बने। सम्मान उनके मानवता और समाज सेवा के कार्यों के लिए उन्हें दिया गया। भारतीय मूल के नील मोहन बने टाइम के सीईओ ऑफ द ईयर। यूट्यूब के भविष्य को नई दिशा देने की तैयारी में मोहन नवाचार के लिए किया गया सम्मानित। साल 2025 में सरकार ने दिखाई आम आदमी पर मेहरबानी। इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी पर राहत के फैसले किए गए। लोगों को आर्थिक राहत और मिली खुशी। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स से 610 अंक टूटा। निफ्टी 26,000 के नीचे पहुंची। मजबूत मांग के बीच सोने की कीमत बढ़कर 1,30,638 प्रति 10 ग्राम पर। चांदी 808 रुपए हुई सस्ती। चीन का निर्यात नवंबर में 5.9% बढ़ा। अमेरिका निर्यात में आई 29% की गिरावट। वैश्विक दबाव के बीच विकास जोखिम बढ़ने से आरबीआई फिर घटा सकता है ब्याज दरें। रिपोर्ट में किया गया है दावा। शुभमन गिल ने नेट सेशन से की दमदार वापसी। स्टार बल्लेबाज ने बैटिंग और फिटनेस दोनों पर किया खास फोकस। जल्द मैदान में करेंगे वापसी। जीवन में उतार चढ़ाव के बीच स्मृति की वापसी। मंदाना ने शादी टूटने के बाद किया लंबा अभ्यास। स्टार बैटर अब श्रीलंका सीरीज की तैयारी में जुटे।
मोहम्मद शमी के शानदार प्रदर्शन के बावजूद बंगाल को मिली हार। हरियाणा और पंजाब ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए सुपर 8 में पक्की की अपनी जगह। एशिया कप में अभिषेक शर्मा की रही धमाकेदार परफॉर्मेंस, जिससे इंटरनेट पर छाया अभिषेक का ट्रेंड। वहीं पड़ोसी देश के युवा में भी बढ़ी अभिषेक की पॉपुलैरिटी। स्मृति मंदाना ने पलाश से जुड़ी फोटोज को किया डिलीट। सोशल मीडिया में अटकलों पर लगा विराम। स्मृति ने नए दौर से शुरू किया जीवन। विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ धमाल मचाया और लंदन हुए रवाना। वहीं विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए जल्द लौटेंगे भारत। कप्तान पैट कमिंस की वापसी हुई तय, लेकिन एक प्रमुख तेज गेंदबाज एशेज सीरीज से बाहर। ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका। श्रेयस अय्यर की इंजरी पर आया अपडेट। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरना लग रहा है मुश्किल। टीम इंडिया के खिलाड़ियों की फिटनेस पर बढ़ी है चिंता। स्टीव स्मिथ ने नाथन लियोन को बाहर करने की बताई वजह। ब्रिस्बेन टेस्ट में नहीं खेले थे नाथन लियोन। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट जीत सीरीज में ली 2-0 की बढ़त। T20 में वापसी को तैयार हार्दिक पांड्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ फुल फॉर्म में दिखाएंगे दम। वहीं एशिया कप फाइनल से पहले हुए विजेता। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 की नॉमिनेशन लिस्ट जारी। फिल्म और ओटीटी जगत में हलचल तेज। कई बड़ी फिल्मों और वेब सीरीज को मिलेगी जगह। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र का मना 90वां जन्मदिन और पत्नी मालिनी और बच्चे सन बॉबी और ऐशा देओल समेत कई सेलेब्स ने याद किया। फिल्म धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर रहा धमाकेदार प्रदर्शन। 4 दिनों में 117 करोड़ रुपए का आंकड़ा किया पार। दमदार ओपनिंग से कमाई में उछाल। फिल्म धुरंधर देखने के बाद विजय देवरकोंडा ने किया अपना रिएक्शन और कहा कि लड़कों ने आग लगा दी, साथ ही अच्छी कामयाबी पर दिया जोर। फिल्ममेकर फराह खान ने अक्षय खन्ना को सराहा का अक्षय ऑस्कर अवार्ड डिजर्व करते हैं। वहीं फराह ने 30 मार खां की पोस्ट साझा की। बॉस 19 के बाद पवन सिंह ने लाफ्टर शेफ 3 में की धमाकेदार एंट्री। उन्होंने कृष्णाभिषेक के लिए बनाया स्पेशल चोखा। फैंस में बढ़ा उत्साह। धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर उनके घर के बाहर जुटी फैंस की भीड़। किसी ने पौधे तो कोई फ्रेम लेकर लाइन में दिखा खड़ा। उनके सम्मान का दिखा अनोखा अंदाज। धर्मेंद्र को बर्थ एनिवर्सरी पर इस्कॉन मंदिर में दी गई श्रद्धांजलि। इस उपलक्ष्य में म्यूजिक नाइट का भी हुआ आयोजन। जश्न और श्रद्धा का दिखा मिश्रण। तारा सुतारिया ने जेनिफर लोपेज को अपने अंदाज में दिया ट्रिब्यूट। उन्होंने स्ट्रेपलेस ड्रेस में फोटोज की शेयर। फैंस ने उनकी अदा की जमकर की तारीफ। मुंबई से उदयपुर विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेतांबरी को पुलिस लाई। मामला 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा। पुलिस ने जांच और रिमांड की कार्रवाई की शुरू। प्राइम क्षेत्र में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।